हाय फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं प्रभु की दया में। आज के वचन मनन के लिए आइए हम पढ़ेंगे यशाया 41 अध्याय उसकी 11 आयत। देख, जो तुझसे क्रोधित होते हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इस वचन से हम क्या सीखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को न्याय दिलाता है और वो अपने लोगों को न्याय दिलाएगा। हम मूसा के जीवन से इस वचन की दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, एक समय मूसा के जीवन में ऐसा है जब मरियम और हारून उसके खिलाफ हुए, क्योंकि उसने जो शादी की थी वो एक कुशी स्त्री से की थी और इस कारण मरियम और हारून के अंदर घमंड हो गया कि हम जो हैं हम परमेश्वर के भी दास हैं और जैसे मूसा से परमेश्वर बात करता है वैसे हमसे भी बात करता है और वो मूसा को तुच्छ जानने लगे। तो परमेश्वर ने इस बात को सुन लिया और उन तीनों को बुलाया और परमेश्वर ने कहा कि अगर कोई तुम्हारे बीच में भविष्यवक्ता हो तो उसको मैं सपनों में और दर्शनों में बात करूंगा, लेकिन मेरा मूसा उसके साथ मैं आमने सामने होकर बात करता हूं और वो मेरा रूप निहारने पाता है। और परमेश्वर का क्रोध मरियम के ऊपर पड़ा और वो 7 दिन तक कोढ़िन होके बाहर तंबुओं के बाहर रही और बहुत अपमानित और लज्जित की गई, क्योंकि उसने मूसा को जो परमेश्वर का अति प्रिय था, इतना नम्र था, उसको लज्जित किया। और जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, ये कोरा, दातान और अबीराम की कहानी को जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें एक अच्छा ओहदा दिया, लेवी की सेवा में उनको धूप चढ़ाने की सेवा दी, लेकिन उनके जीवन में वो अहंकार आ गया और वो मूसा के विरुद्ध हो गए। कहने लगे कि परमेश्वर सिर्फ तुझे ही इस्तेमाल नहीं करता, हम भी कुछ हैं, हम भी परमेश्वर के हैं और हम भी परमेश्वर की सेवा करना जानते हैं। तुमने जो सेवा की वो बहुत हुई। ये बात परमेश्वर ने सुन ली। जो 250 लोग मूसा के खिलाफ हो गए, परमेश्वर के पास जाके मूसा गिरा, दंडवत किया और परमेश्वर को कहा कि प्रभु तू न्याय कर। तो परमेश्वर ने जो न्याय किया, हम देखते हैं प्रिय दोस्तों कि कोरा, दातान और अबीराम के उस और 250 लोगों के जितना भी सामान था, जितने भी तंबू में लोग थे, धन संपत्ति थी, उन सबको जो खड़ा करके कहा गया, मूसा ने कहा कि तुम खड़े रहो, हमारे बीच में, तुम्हारे बीच में परमेश्वर न्याय करेगा। तो परमेश्वर का न्याय इस तरह से पड़ा कि वो जमीन फट गई और कोरा, दातान, अबीराम की सारी चीजों को निगल गई, वंश को निगल गई। इतना बड़ा न्याय परमेश्वर के भक्त के सामने उसने अपने जीवन में देखा। तो कई बार हम भी सोचते हैं कि हमारे जीवन में, हमारे मुश्किलों में, हमारे कष्टों में कौन हमारा न्याय करेगा। नीति वचन में लिखा है कि लोग तो बहुत हैं जो हाकिम से मिलना चाहते हैं न्याय के लिए, लेकिन न्याय यहोवा ही करता है। तो प्रिय दोस्तों, अगर मूसा के जीवन में परमेश्वर ने न्याय किया, मूसा को मरियम के सामने ऊंचा किया और मरियम और हारून को लज्जित किया, कोरा, दातान और अबीराम जो मूसा के दुश्मन बन बैठे थे उनको परमेश्वर ने दंड दिया, तो इस तरह का न्याय अगर उनके जीवन में आ पड़ा तो क्या परमेश्वर हमारा न्याय नहीं कर सकता? आज भी वही परमेश्वर है, आज भी वही न्याय करने वाला है, लेकिन क्या हम मूसा की तरह उसके आगे झुकने और दंडवत करने वाले हैं? आइए अपने आप को नम्र दीन करें ताकि परमेश्वर हमारा न्याय करे सही समय पे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, न्याय करने वाले परमेश्वर आप ही हैं और छुटकारा देने वाले परमेश्वर आप ही हैं। मरियम और कोरा, दातान, अबीराम को आपने नम्र दीन किया, वैसे ही परमेश्वर प्रभु हमारे जीवन में भी हमारे समस्याओं को, हमारे शत्रुओं को, हमारे लोग जो हमें प्रभु प्रताड़ित करते हैं, उन सबको परमेश्वर आप ही नम्र दीन करेंगे। परमेश्वर, ये हमें विश्वास है। जो प्रभु इस समय तुझसे न्याय मांग रहे हैं प्रभु, उन पर, उनके जीवन पर प्रभु जी तुम न्याय ला मेरे प्रभु जी। उनके जीवन में परमेश्वर उनको न्याय दिला मेरे परमेश्वर। दया करे, अनुग्रह करे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।